जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी चाल में खुद फंस गई हैं। वो अपनी चालाकी का खुद शिकार हो गई हैं और उनका सबसे प्यारा वोट आधार, सबसे प्यारा वोट बैंक उनसे नाराज हो चुका है। ममता बनर्जी इस समय मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम नेताओं, मौलाना मौलवियों के गुस्से का सामना कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत चालाकी करते हुए सबको बेवकूफ बनाया, अपने वोटों के चक्कर में भ्रम में रखा और अब आखिर में वक्फ बोर्ड संशोधन के मामले में इन संगठनों के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए मुसीबत पैदा कर दी। ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था, वो कानून बना उसका भी विरोध किया, फिर उसके खिलाफ राज्य में प्रस्ताव भी पास किया जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आखिरकार क्योंकि आप इस संघीय ढांचे में काम करते हैं, संविधान के तहत तो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें ये कानून मानना ही था, तो उन्हें आखिर में इसे लागू करना पड़ा। और फिर मुसीबत शुरू हुई पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्डों की, क्योंकि इस कानून के तहत 6 महीने के अंदर, जिसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर है, 6 महीने के अंदर वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल में अपलोड करना था, इनका डिजिटलीकरण करना था। जितनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में 82,000 संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, और इन संपत्तियों के कागज, क्या क्षेत्रफल है, जियो टैगिंग, सब कुछ आपको उम्मीद पोर्टल पर डालना था और उसकी समय सीमा 5 दिसंबर को खत्म हो रही थी। अब ममता बनर्जी पिछले 8 महीनों से, जब से ये बिल पास हुआ, ये पोर्टल पर तो डालने की शुरुआत हुई जुलाई से, लेकिन जब से ये बिल पास हुआ है तब से विरोधी कर रही है, नहीं मैं लागू नहीं करूंगी, बंगाल में लागू नहीं करूंगी। लेकिन जब ये तारीख नजदीक आई और सेंटर से भी पूछा गया कि क्या हुआ भाई इस मामले का, आपकी तरफ से तो एक भी अपलोड नहीं हुआ है, तो ममता बनर्जी ने आनन फानन में 28 नवंबर को आदेश दिया। जो इनके अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव हैं पीबी सलीम, उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को लेटर लिखा कि तुरंत वक्फ की सारी संपत्तियां अपलोड हो जानी चाहिए और ये 5 दिसंबर आखिरी तारीख है, ट्रेनिंग दो सबको, इसके लिए तैयार करो। अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अभी तक तो सारे वक्फ बोर्ड बैठे हुए थे, हाथ पर हाथ रख के सोए हुए थे कि ममता बनर्जी बचा लेंगी। लेकिन अब जब आदेश आया तो फिर आंख खुली और फिर ऐसा हंगामा हुआ कि ममता बनर्जी पर बरसने लगे। और हाल ये हुआ है कि 5 दिसंबर तक मात्र 10,000 संपत्तियां ही अपलोड हो पाई है। 82,000 में से मात्र 10,000 उम्मीद पोर्टल पर, जिनके कागज हैं, जिन्हें अपलोड किया जा सकता है, और जो इतना समय में हो पाया वो 10,000 संपत्तियां थी, वो भी आनन फानन में अपलोड की गई हैं जैसे तैसे करके। तो ये हाल है इनका। अब इनकी समस्या ये हो गई है कि उम्मीद पोर्टल पर जो संपत्ति अपलोड नहीं होगी वो विवादित हो जाएगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि उसके कागज नहीं है आपके पास, इसलिए आप अपलोड नहीं कर पाए। कुछ तो गड़बड़ है कि आप अपलोड नहीं कर पाए, चाहे वो उसका आपको क्षेत्रफल ठीक से नहीं पता कि ये संपत्ति है, यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है, इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, ये आपके पास नहीं है, या फिर आपको लोकेशन ठीक से नहीं पता है, या फिर कागजों में गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो समस्या है कि आप वो संपत्ति आप अपलोड नहीं कर पाए, ये मानकर इसमें चला गया है। तो अब आपको उसको विवाद से हटाने के लिए ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। अब आप कितनी संपत्तियां लेकर ट्रिब्यूनल में जाओगे? इसीलिए हाहाकार मच गया है पश्चिम बंगाल में कि अब क्या करें। ममता बनर्जी को अगर ये लागू ही करना था तो आपने पहले क्यों नहीं लागू किया, हम संपत्ति अपलोड करते। ये कह रहे हैं वहां के जो मुस्लिम संगठन है, वक्फ बोर्ड है। अब जैसे ममता बनर्जी ने जब ये लागू किया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि इसे मैं भले ही लागू कर रही हूँ लेकिन किसी की जमीन नहीं जाने दूंगी, किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगी, उनके मुसलमानों की सुरक्षा करना, उनकी संपत्ति की, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी बड़ी बातें बोल दी। लेकिन इनके ही नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी वो अलग बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो जमीयत उलेमा हिंद के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष भी हैं और अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं। तो उनका कहना है कि मुसलमान चुप नहीं बैठेगा अगर मुसलमान की जमीन छीनी जाएगी। ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो बिल्कुल गलत है। आप भले ही यहाँ बैठ के कुछ भी कह ले, लेकिन आप क्या गांव में जाकर किसी जमीन को कह पाएंगे कि ये वक्फ की नहीं रही? ये एक तरह की चेतावनी भी थी कि आप शहर में बैठकर कुछ भी कह ले, लेकिन जब आप हमारे इलाके में आएंगे तो आप हमसे वो जमीन नहीं ले पाएंगे। उन्होंने परोक्ष रूप से ये एक चेतावनी भी दी। लेकिन हालत तो खराब है, आप चाहे मुंह से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, चेतावनी भी आप तब दे पा रहे हैं क्योंकि ममता के सरकार के जो है मंत्री हैं,
कल को वो भी नहीं रहेंगे तो ये चेतावनियां ही गायब हो जाएंगी। आप ही हो सकता है बंगाल से कहीं और चले जाएं, क्योंकि यहाँ दाना पानी ममता बनर्जी के बिना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये धमकियां भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने मैदान में भी छोड़ रखे कि सरकार में दो रुख हो, कि एक ममता बनर्जी ने तो लागू कर दिया, लेकिन जब उनके ही नेता ये बात बोलेंगे तो जो मुसलमान छिटक रहा है वो इनके दूसरे नेता के साथ आ जाएगा, समझेगा कि हाँ भाई हमारा तो मुस्लिम नेता है, वो तो ममता के भी खिलाफ बोल रहा है और वो टीएमसी का भी है, तो लोगों में भरोसा बना रहेगा। इसीलिए उनके मंत्री नेता जो हैं वो इसी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, अब क्योंकि एक मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष भी है तो जिम्मेदारी भी बनती है बोलने की, इसीलिए इस पर कि ये जो 8 महीने से रोका हुआ था इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अब मुश्किल आ गई। जो अभी 7-8 दिन में 10,000 आपने अपलोड कर दी, 6 महीने में तो आप ये पूरी अपलोड कर देते 82,000, और उसमें अब आप क्या नुक्स निकाल रहे हैं कि गांव-गांव में कहीं पर सर्वर की दिक्कत है, मुतवल्लियों को इंग्लिश नहीं आती है और ये तो इंग्लिश में भरना है, और सबको ट्रेनिंग नहीं है ठीक से, सबको ये आता नहीं है, और कहीं पर सर्वर डाउन हो जाता है, ये ऐप बंद हो जाता है, तो अब 1000 तरह की आप समस्याएं निकाल लीजिए। लेकिन आपने समय रहते ये काम किया होता तो हो चुका होता। अब वक्फ संशोधन बिल के तहत जो ये 6 महीने की समय सीमा है उसको बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है। उसको बढ़ाने के लिए आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल में एक एक केस लेकर जाइए कि हाँ फला केस है, इसमें अभी ये दस्तावेज आना बाकी है तो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो अपलोड करने दें, या सर्वर ठप हो गया था नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए समय बढ़ा दें। अब जाए, ये जो 72,000 संपत्तियां बची हैं इनका केस लेकर जाए। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 महीने तक वो कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी अपलोड ना करने वालों पर, और ना ही कोई सख्त कार्रवाई करेगी। तो अभी एक 3 महीने का विंडो और दिया है, वो ये है कि जो नहीं कर पाए हैं या जिनका जेन्युइन रीजन है तो उनके लिए 3 महीने तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन आपकी ये संपत्ति इसके साथ ही डिस्प्यूटेड तो हो जाती है। ममता बनर्जी इस पर बैठ गई, कुंडली मारकर बैठ गई। केंद्र को वो कह नहीं सकती थी कि मैं इसे लागू नहीं करूंगी। कोई भी उनकी तरफ से केंद्र सरकार को मैसेज नहीं दिया गया कि भाई हम ये लागू नहीं करेंगे, क्योंकि बोल ही नहीं सकती है। इससे तो अराजकता का माहौल हो जाता है और फिर राष्ट्रपति शासन तक की बात आ सकती है कि भाई यहाँ पर एक मुख्यमंत्री है, वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो तो अपनी मनमर्जी कर रहा है। क्योंकि संसद में कोई कानून अगर पास होता है तो वो लागू होगा ही होगा, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। अगर आप इनकार करते हैं तो फिर ये सीधे सीधे कोर्ट, राज्यपाल और फिर केंद्र के हाथ में पहुंच जाता है। इसलिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे रखी, बस इधर बंगाल में बयानबाजी करती रही कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, मुसलमानों का हक नहीं छीनने दूंगी, और आखिर में इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को ही फंसा दिया, वक्फ की संपत्तियों को, वक्फ बोर्डों को फंसा दिया। इन्हें यह भी लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट डेट बढ़ा देगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सब ये मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, इनके नेताओं ने मिलकर मांग की थी कि इसकी तारीख बढ़ा दी जाए, समय बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून के अंदर ही आपको एक उपाय दिया गया है कि आप अगर किसी मामले में आपका 6 महीने में नहीं हो पाता है तो आप ट्रिब्यूनल में जाकर आप मांग सकते हैं समय, अगर इसमें नहीं होता तो हम कुछ करते, लेकिन जब उपाय दिया गया आप समय बढ़वा सकते हैं तो जाइए ट्रिब्यूनल, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने खारिज कर दिया 6 महीने की समय सीमा को आगे बढ़ाने से, और उसके बाद ममता बनर्जी की नींद खुली कि अब तो कोर्ट में भी कुछ नहीं हो पाया, न वक्फ संशोधन बिल पर स्टे लगा, इन्होंने ये भी सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्टे ही लगा देगा, ना ही उम्मीद पोर्टल के लिए समय सीमा बढ़ी, तो अब तो कुछ नहीं बचता है रास्ता, अब तो डालना ही पड़ेगा। और अब भुगते वक्फ बोर्ड। ममता बनर्जी की तो बात बाद में है, ममता बनर्जी तो उनका तो सारा आधार है वोट, मुसलमान वोट दे दे, उसके बाद जो भी हो मुसलमानों का, ममता बनर्जी को फर्क थोड़ी पड़ता है। तो अब यही वक्फ बोर्डों के साथ उन्होंने किया कि अंतिम तक खींच के लाई। उनकी तो कोशिश ये थी कि चुनाव भी निकल जाते, इसीलिए ये लोग जेपीसी में भी ड्रामा कर रहे थे इनके कल्याण बनर्जी की जेपीसी में और समय दो और समय दो, ताकि कुछ कुछ महीना खिसकते खिसकते पश्चिम बंगाल के चुनाव तक बात अटक जाती। बस इनको ये था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव आते आते मुसलमानों को ये लगता, ये एहसास होता वक्फ बोर्ड वालों को कि अभी तक देखो ममता बनर्जी ने यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया है, और ममता बनर्जी तो यहाँ पर अपने राज्य में फंसी हुई है, पर दूसरी जगह भी वक्फ बोर्डों के बुरे हाल है, क्योंकि ये 6 महीने की समय सीमा में सब रो रहे हैं, क्योंकि कागज नहीं है। अभी तक तो बिना कागजों के काम चल रहा था, कहीं मुतवल्ली नहीं है,
कहीं पर सर्वे नहीं हुआ है जमीन का कि क्या क्षेत्रफल है, कितना आकार है। तो अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था, कई जमीनों का तो पंजीकरण नहीं है। अब रोना मचा रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं कि 100 साल 150 साल पुराने वक्फ के कागज कहाँ से लाएं। आप तो भगवान राम के पैदा होने के भी सबूत मांगा करते थे, जन्म पत्र ही मांग रहे हैं हमारे भगवान के। तो अब आपको 100-150 साल पुराने वक्फ के कागज नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए देखिए कितने कितने अटके पड़े हैं। आपको कुछ राज्यों का हिसाब बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में सुन्नी बोर्ड, शिया बोर्ड अलग अलग है। सुन्नी बोर्ड के पास 1,26,000 संपत्ति है, जिसमें से 45,574 ही अभी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हुई है। शिया बोर्ड के पास 15,386 है, अपलोड हुई है 2,909। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास 65,242 संपत्ति है, अपलोड हुई है 6,000। पंजाब में 25,000 वक्फ एस्टेट है और उसमें से 20,000 एस्टेट जो है अपलोड हो चुके हैं। लेकिन ये एस्टेट है, प्रॉपर्टी नहीं है। एक एस्टेट में कई प्रॉपर्टी हो सकती है। पंजाब को लेकर हो सकता है कि कुछ और निर्देश भी आए ताकि एक एक प्रॉपर्टी की जानकारी मिले। वही तमिलनाडु में 66,092 संपत्तियां हैं, जिसमें से मात्र 6,000 ही अपलोड हुई है। तो अब आप इनका हाल देख लीजिए कि ये अपलोड अभी तक कितना 10% काम भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। सबका लगभग एक जैसा हाल है और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सर्वर डाउन है, मुतवल्ली नहीं है और फलाना चीज नहीं है, सर्वे नहीं हुआ है। यहाँ तो बहुत से कारण ये भी हो सकते हैं कि कागज ही नहीं है तो डालेंगे क्या। दूसरा, अगर मुतवल्ली नहीं है या सर्वे नहीं हुआ है तो क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं अपलोड किया। आपके कागज दुरुस्त होने चाहिए। आप भारत में 8 लाख से ऊपर की संपत्ति लेकर बैठे हैं, संपत्ति जैसी चीज है, और आपके पास कागज नहीं है, ऐसे ही वक्फ करा लिया किसी से भी, उसके नाम, उसने आपके नाम किया नहीं किया। इनका तो हाल ऐसा था कि जिसपे उंगली रखो वो जमीन वक्फ की हो जाती थी। लेकिन अब दिक्कतें तो खड़ी हो गई हैं और यही दिक्कतें ममता बनर्जी के लिए भी है। चुनाव भी नजदीक है और इसमें अभी तो कांग्रेस भी उतरेगी मैदान में, लेफ्ट भी, और सबसे ज्यादा तो असदुद्दीन ओवैसी, और जो दूसरे दल है वो ममता बनर्जी की इस चालाकियों की खूब चर्चा होने वाली है और ममता बनर्जी को यही बात अब भारी पड़ेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।